एक बार क्या, एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में पति पत्नी, उनके दो लड़के। पत्नी है अपने अच्छे से गृहस्थी संभालती है, दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है, अच्छे से पढ़ाती लिखाती है। और पति नौकरी जाते हैं, आराम से गृहस्थी, सब कुछ गृहस्थी में अच्छे से चल रहा होता है। फिर भी पत्नी के मन में पति को लेकर एक चिंता रहती है। चिंता यह रहती है कि जो मेरे पति है ये इतने सीधे हैं, किसी को कुछ कहते भी नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पालन पोषण करते हैं, फिर भी पति को लेकर यह चिंता रहती है कि ये इतने सीधे हैं, किसी को कुछ कहते ही नहीं है। हम तो जब दोनों वृद्ध हो जाएंगे, अगर मैं इस संसार से पहले चली गई तो ये मेरे पति की सेवा कौन करेगा। कहने को मेरे दो लड़के हैं, दो लड़कों की दो बहुएं भी आएगी, इनकी शादियां होंगी। फिर भी जब ये मुझे ही कुछ नहीं कहते हैं, इतने सीधे हैं, तो बेटों की बहुएं आएगी, उनको तो ये कुछ कहने से वो कैसे सेवा करेगी, ये तो कुछ बोलते नहीं है। तो ये सोचती है दिमाग में कभी कभी। एक दिन क्या, यही बात वो दिमाग में सोच रही होती है कि पति है वो पूछ लेता है कि तुम भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो। तो वो पत्नी कहती है कि आप इतने सिद्ध हो, मुझे आपको लेकर ये चिंता रहती है कि कभी मैं संसार को पहले छोड़कर हम दोनों में से चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। आप तो कुछ बोलते नहीं हो, आपको खाना बना के कौन देगा, आपको समय पर है चाय बना के कौन देगा, ये चिंता रहती है। तो वो पति है अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आराम से रखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा दिमाग है वो अपना चलाता नहीं हूँ। जब समय आएगा मैं अपने आप अपने दिमाग से है काम लूँगा। तो पत्नी है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि यानी कि है इन्हें जवाब मिल गया। ऐसे ही करते करते समय निकलता रहता है, दोनों लड़कों की है शादी हो जाती है, दोनों की बहुएं आ जाती है। और एक दिन जैसा कि पत्नी सोचती है कि संसार से पहले नहीं चली जाऊं, और पत्नी ही पहले चली जाती है। अब ससुर जी रहते हैं, दोनों बेटे, दोनों बेटों की बहुएं अपनी है वो थोड़ा, अब क्या, एक एज जब हो जाती है इंसान की तो थोड़ा शरीर भी है अस्वस्थ सा रहता है थोड़ा। तो वो ससुर जी को भी ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी कहती थी कि कौन सेवा करेगा, मैं अपनी बहुओं को परखूं तो सही, कहने को मुझे आराम से रख रहे हैं ये दोनों, फिर भी है इन दोनों में से अच्छे से है कौन मुझे रख सकता है। तो ससुर जी कहते हैं कि मुझे है ऐसा लग रहा है कि मैं अस्वस्थता हूँ, अब मैं भी यानी इस संसार को छोड़कर है मैं कभी भी जा सकता हूँ। अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं, दोनों बहुओं को कहते हैं। तो दोनों बहुएं आती है, उनमें से एक बहू क्या है, एक बहू ये सोचती है कि ये ससुर जी कहते हैं कि अस्वस्थ सा हूँ, तो ये कहने को मेरे पास एक घर है और पैसा है और मेरी पेंशन आ रही है, जो मेरी बहू सेवा करेगी, जो बेटा बहू मेरी सेवा करेगा वो ये घर लेगा और मेरी पेंशन लेगा। और जो से मतलब जो एक और घर बनाना है, जो पैसे हैं मेरी पूंजी इकट्ठा, एक पैसे ले लो। तो है एक बहू उनमें से पैसों को है तवज्जो ज़्यादा देती है कि ससुर जी है ये तो अब क्या पता कितने दिन रहेंगे, जो पैसा ससुर जी ने इतने समय तक इकट्ठा कर रखा है उससे एक अच्छा सा नया घर बना लेंगे। और ससुर जी है अब जब एज ही ऐसी हो रही है तो ज़्यादा तो समय रहेंगे नहीं संसार में, तो सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बहू पैसा लेके अपना नया घर बना लेती है, और एक बहू के दिमाग में यह रहता है कि कर सेवा तो मिलेगा मेवा, बड़े बुजुर्गों की जब सेवा करते हैं तो मेवा तो मिलना ही है। तो वो दूसरी एक बहू कहती है ठीक है, मैं ये पुराना घर है अपना इसमें रहूँगी, ससुर जी की है जो दवाई है देख रेख है वो करनी है अच्छे से रखूँगी, और पेंशन भी अरे कोई चिंता ही नहीं, ससुर जी घर में है। तो ससुर जी ने यानी दोनों को परख लिया ससुर जी ने। तो एक बेटे बहुओं को पैसा दे दिया, उन्होंने अपना घर बना लिया। और एक बहू है जो ससुर जी, वो सोचती है कि ससुर जी की सेवा करूँगी मुझे मेवा मिलेगा। तो ससुर जी समय पर दवाई देती है, पूजा पाठ करती है, धर्म पर चलती है। धन और धर्म दोनों में से धर्म बड़ा होता है। तो वो क्या है, सेवा करती है। और ससुर जी है वो स्वस्थ हो जाते हैं, समय पर है सब कुछ है, खाना वगैरह देना, दवाई वगैरह देना। तो जो एक बहू है जो घर बना लेती है वो सोचती है कि ससुर जी तो आराम से सब कुछ स्वस्थ है, और जितना हमने पैसा लिया था पूंजी इकट्ठा की थी उतना तो है, वो पेंशन भी आ रही है, धीरे धीरे है ससुर जी स्वस्थ, बड़े बुजुर्ग है वो आराम से रहते हैं बैठे आराम से। तो वो बहू है वो दुखी रहती है कि मैंने तो धन को तवज्जो दिया, और एक जो बहू सीधी थी जो धर्म पर चलने वाली थी उसने धर्म को महत्व दिया, यानी धर्म बढ़ाए। तो वो पूजा पाठ करती है, ससुर जी की सेवा करती है, घर भी होता है, घर में ही रहती है अपने। और ससुर जी की जो पेंशन आती है वो इतनी पेंशन इकट्ठा हो जाती है कि जो एक बहू पैसे लेती है इकट्ठा उससे भी ज़्यादा, और ससुर जी भी साथ में। तो बड़ा क्या हुआ, धर्म। तो हमेशा अपने धर्म पर रहो,
बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, न कि धन के लालच में उनको छोड़कर कहीं चले जाओ। अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।